नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना नहीं रह सकती थी। उनका हीरो का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है। मनीष कहता है, सुनो राकेश, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अभी मैं बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना होगा। तुम स्टाफ से कहो कि वो इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें रात दिन एक करके काम करना पड़े। राकेश कहता है, जी सर, आप चिंता मत करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुँचता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वो कल सारे पेपर जमा कर दे। इसी हफ्ते लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आके सीमा को ये खुशखबरी देता है। सीमा भी बहुत खुश होती है। सीमा बोलती है, ये ऑर्डर पूरा होने पे तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे? मनीष बोलता है, हाँ ठीक है, इंडिया के बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं रात में घर भी ना आ पाऊँ, पर तुम चिंता मत करना। सीमा बोलती है, आप बेफिक्र होकर काम करिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। 2 दिनों के बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष राकेश से कहता है, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दो। ये ऑर्डर हर हाल में हमें समय से डिलीवर करना है। राकेश कहता है, हाँ सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? इस पर मनीष बोलता है, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड लेने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही लाना होगा। तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊँगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंच जाता है। वहां अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन फ्लाइट से वापस भी आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठ के अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर बहुत ही तेज़ी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष कहता है, सुनो, इतनी जल्दी क्या है, घर ही तो जाना है, थोड़ा आराम से चलाओ। ड्राइवर बोलता है, जी साहब, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करता है। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते हुए दिखाई देता है। वो बहुत ही धीरे चल रहा था, गाड़ी के नीचे आ जाता है जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी। तब ड्राइवर उसे देख के स्पीड कम कर देता है, लेकिन अचानक ही वो बीच में आके खड़ा हो जाता है सड़क के, और ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। गाड़ी रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवॉल्वर लेकर सामने खड़े हो जाते हैं, और बूढ़े के बीच में खड़ा हुआ एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की तरतराहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेके भागने लगते हैं, उसमें से एक ड्राइवर भी था। ड्राइवर बोलता है, साहब आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा। तब राकेश बोलता है, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू एक काम कर, 1 लाख रुपए ले और यहाँ से किसी दूर अनजाने गांव में चला जा, जहाँ कोई तुमको पहचान ना पाए, और अपना फ़ोन तोड़ दे। इस नए नंबर पे 2 महीने बाद फ़ोन करना और अखबार पढ़ते रहना, और अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा को जब ये सब कुछ पता चलता है तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। हर कोई हैरान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। रात में सब सो रहे थे, तभी सीमा को एहसास होता है जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंखें खुली तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई देती है। वह उठकर वहां चली गई तो देखा वो परछाई छत की तरफ जा रही है। सीमा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल देती है। छत पर जाकर देखती है कि वहां कोई भी नहीं है। फिर वो लौटने लगती है कि उसका कोई वहम ही था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सीमा ने पलट के देखा तो एक काला कपड़ा पहने हुए एक इंसान रो रहा है। सीमा बोलती है, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? सीमा उस व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ती है ताकि वो उसका चेहरा देख पाए, और उसका चेहरा जब दिखाई देता है तो भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख और एकदम काला पड़ा हुआ चेहरा, मुंह से भी खून निकल रहा था। सीमा उसे देख के बिल्कुल उसके पांव जम जाते हैं। वो भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती। चीखना चाह रही थी लेकिन गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लेकिन वो आदमी रोए जा रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने ये कहा। यह सुन के सीमा का दिल धक से बैठ गया। ये तो मनीष की आवाज़ है।
सीमा मनीष को ऐसी हालत में देखकर चीख पड़ी और चीखते के साथ वहाँ पे सारी लाइटें जल जाती हैं। सीमा बेहोश हो जाती है। घर के सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने देखा कि छत का गेट खुला हुआ है। तब 2-3 लोग भागकर छत पे गए और सीमा को बेहोशी की हालत में पाया। उसे उठाकर नीचे लेकर आए। सीमा को पानी के छींटे मारे गए जिससे उसको होश आ गया, पर होश आने पे वो चीखने चिल्लाने लगी। सीमा चिल्लाने लगी, मनीष मनीष जाने दो मुझे, छत पे वो मनीष मुझे बुला रहा है। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा, लेकिन वो रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। सीमा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। माँ ने कहा, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? सीमा ने कहा, माँ वो छत पर है, वो रो रहे हैं, वो कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। बेटी मनीष अब वो कहाँ से आएंगे? उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। तुझे बहुत गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। सीमा ने कहा, नहीं माँ, वो यहीं है। अगले दिन पुलिस वालों ने आके बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता है। शायद इन्होंने ही मिलकर ये काम किया है। राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने के लिए गए हैं। सीमा चुपचाप बैठी थी। उन्हें ये सब कुछ सुन के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उसे इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर बोलते हैं, मैडम इस बारे में आप कुछ जानती हैं? सीमा बोलती हैं, आप चिंता मत करिए, मेरे पति उन्हें सबक ज़रूर सिखाएंगे। माँ बोलती है, इंस्पेक्टर साहब इसे बहुत ही गहरा सदमा लगा है, आप इनसे बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को वो अपने फ्लैट में सो रहा था, तभी उसे कुछ खटका सा सुनाई दिया। उसने देखा बालकनी में एक परछाई सी खड़ी है। वह देखने गया तो वहाँ पे एक आदमी उसे दिखाई दिया। वही काले कपड़े, बिखरे बाल, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश चिल्लाता है, कौन हो तुम? मनीष उधर से आवाज़ आती है, अपने मालिक को तुम भूल गए? राकेश हड़बड़ा जाता है, कौन कौन? मनीष, लेकिन वो तो मर गया। मनीष बोलता है, लेकिन मर के भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब तुम्हें सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? राकेश अंदर की तरफ भागता है। वो बहुत डर गया था, लेकिन अंदर जा ही नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे देखते हैं। एक आदमी बालकनी की रेलिंग पे खड़ा है। वो चिल्लाते हैं, लेकिन वो आदमी रेलिंग से ही कूद जाता है। 20वीं मंजिल से सीधे सड़क पे आके गिरता है। पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाद में ये खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली और उसके फ्लैट से सारे डायमंड भी मिल गए हैं। पुलिस आके घर में बताती है, मैडम आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली है। उसके घर से डायमंड भी बरामद हो गए हैं। सीमा ने कहा, उससे तो मरना ही था, अभी तो ड्राइवर की बारी है, उसको ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे भी मार देंगे। और ये कह के वो मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट में जैसे मौत का पैगाम छिपा हुआ था। और कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था। उसे सपने में उसी भयानक रूप में मनीष दिखाई देता है। ड्राइवर स्पीड कम रखो, इतनी क्या जल्दी है? मैंने तुमसे बोला था ना। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है और अंधेरे में डर से घर से बाहर आ जाता है। सड़क पे बहुत ही तेज़ी से कार उसकी तरफ आ रही थी। ड्राइवर सड़क पे तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन कार इतनी तेज़ थी कि उसे टक्कर मार देती है और वो गिर के सड़क पे ही तड़पने लगता है। तभी उसे सामने फिर मनीष दिखाई देता है, उसी भनेश में। मनीष कहता है, मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो साहब, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। लेकिन मनीष मुस्कुरा रहा था। ड्राइवर वहीं तड़प के मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर की भी खबर मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। सीमा मनीष को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही थी, मनीष तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। मनीष बोलता है, नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सीमा कहती है, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेकार है। मनीष बोलता है, सीमा ऐसा मत करो, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक ही तो अरमान रह गया था, तुम्हें घुमाने ले जाने का। सीमा ने कहा, तो चलो ना, साथ में ही चलते हैं। सीमा शायद उस समय होश में ही नहीं थी और इतना ही कह के वो छत से कूद जाती है। सीमा शायद मनीष का साथ पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थी। पर आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।